जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज बड़ी अजीबोगरीब इंफॉर्मेशन आपकी खिदमत में लेकर आए। आपने सुना होगा किसी ज़माने में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान से साहिवाल कैटल इंपोर्ट की थी और वो ये चाहते थे कि ऑस्ट्रेलियन जो फ्रीजियन है उसको साहिवाल गाय के साथ उसको मेटिंग करवाई जाए। आने वाली जो नस्ल होगी वो गर्मी से भी बेहतर मुकाबला करेगी, उसको चिचड़ भी कम लगेंगे, वो दूध भी बेहतर देगी और वो ब्लड पैरासाइट्स जो हैं और बहुत सारी बीमारियां उसके खिलाफ उसमें कुव्वत मुदाफ़ियत होगी। लेकिन ये प्रोग्राम जो था ये कोई इतना सक्सेसफुल नहीं हो सका। मैं आपको बताता हूँ कि इसके पीछे वजूहात क्या थी। अगर हम आज इसको सक्सेसफुल करना चाहते हैं तो कैसे किया जा सकता है, ये पूरी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए मैंने इकट्ठी कर ली है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया की एक स्टेट है क्वींसलैंड। क्वींसलैंड की गवर्नमेंट ने 1960 में ये प्रोजेक्ट शुरू किया था जिसमें पाकिस्तान से साहिवाल कैटल जो है उसको इंपोर्ट किया गया और मकसद ये था कि ऑस्ट्रेलियन हॉल्स्टीन फ्रीजन के साथ इसको जो है मीटिंग करवाई जाए, क्रॉस करवाया जाए और आने वाली जो नस्ल था उसको एएफएस का नाम दिया गया, ऑस्ट्रेलियन फ्रीजियन साहिवाल। ये कुछ का मैंने कुछ डाटा लिखा हुआ है। ये कलर में जो आने वाली ऑस्ट्रेलियन फ्रीजियन साहिवाल जो थी ये ब्लैक कलर में भी थी, ये वाइट कलर में भी थी और ये रेड एंड ब्लैक कलर में भी थी। तो याद रखिएगा, कई लोग कहते हैं कि हमने अपनी गाय को फ्रीजियन टीका रखवाया तो आगे काले रंग का बच्चा आ गया। तो हमने कई दफा देखा है कि ऑस्ट्रेलियन फ्रीजियन को कई दफा, अगर सॉरी हाँ जी, अगर आप कई दफा साहिवाल को ऑस्ट्रेलियन फ्रीजन टीका रखवाते हो तो काले बच्चे आ जाते हैं। ये मैंने कई दफा देखा है। जरूरी नहीं है कि डब्बा बच्चा ही आना है। अब यहाँ पे कलर पैटर्न कौन कौन सा है? एक है आपका ब्लैक एंड रेड, दूसरा है आपका व्हाइट, तीसरा है आपका जो है बिल्कुल ब्लैक कलर। ठीक है। अमूमी तौर पे ये ना ब्लैक कलर जैसे जैसे जानवर बड़ा होता है ये थोड़ा सा कलर भी चेंज करता जाता है। ये ब्रीड बनाई गई थी ट्रॉपिकल रीजन्स के लिए ऑस्ट्रेलिया में और इसने तकरीबन 3000 लीटर दूध जो था एक सूबे का पैदा किया। और ये 3000 लीटर आप कहेंगे यार पाकिस्तान में तो 2000 लीटर पे खड़ी है। इन्होंने ऑस्ट्रेलियन फ्रीजन से क्रॉस करवा के 3000 लीटर लेके कौन सा बड़ा तीर मार दिया। तो यार तीर तो इन्होंने मारा है, वो कैसे? सुने। पाकिस्तान में जिन लोगों ने फ्रीजियन जो साहिवाल गाय रखी हुई है वो उसको अपने किले पे बांध के चारा भी देते हैं, वंडा भी देते हैं और बाकी की चीजें भी देते हैं। इन लोगों ने जो 3000 लीटर दूध हासिल किया था, ये 3000 लीटर दूध भाई इन्होंने ग्रेजिंग पे लिया, मतलब चराई पे लिया। जैसे हम कहते हैं ना कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर वो अमूमी तौर पे फ्रीजियन गाय से 6 से 8 हजार लीटर के बीच में दूध लेते हैं एक सूबे का। एक सूबे का मतलब 305 दिन का। पाकिस्तान में हम लोग 305 दिन का दूध ऑस्ट्रेलियन फ्रीजन से 10 हजार 12 हजार भी ले लेते हैं। उसकी वजह यह है कि हम हर चीज प्लेट में रख के उनको खुरली पे पेश कर देते हैं और उनको हम वंडा ठीक ठाक मिकदार में डालते हैं, उनको हम ठीक ठाक साइलेज डालते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में फार्मिंग इससे थोड़ी मुख्तलिफ है। वहां पे चराई ज्यादा है, वहां पे जमीनें बहुत ज्यादा हैं। तो उनको एक ऐसा जानवर चाहिए जो ग्रेजिंग भी अच्छी करता हो, ज्यादा चलने वाला हो, गर्मी को बर्दाश्त करने वाला हो, चिचड़ के खिलाफ उसमें मुजाहमत हो, बीमारियों के खिलाफ उसमें मुजाहमत हो। तो उन्होंने जो ब्रीड बनाई एएफएस, जो ऑस्ट्रेलियन फ्रीजियन साहिवाल थी, जो एक सूबे का 3000 लीटर दूध जो है वो पैदा करने की सलाहियत रखती थी। फिर उन्होंने एक और चीज देखी। अब पाकिस्तान में जैसे साहिवाल सारी एक जैसी नहीं है। मैं आगे एक सेशन करूंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि हमने एक साहिवाल तैयार की शोर कोट के इलाके में। मेरे एक फार्मर है मोहम्मद याहिया उनका नाम है और SMI उनका जो है डेयरी फार्म का नाम है जी। तो वो हमने उसकी पूरी तैयारी की, उसका राशन डिजाइन किया। अल्हम्दुलिल्लाह उसने 26 लीटर दूध बगैर बोस्टन के 26 लीटर दूध उसने कंडे पे चुवाई करवाई। उसका सेशन मैं अलहदा करूंगा, आपको वो गाय भी दिखाऊंगा। अब बात यह है कि अगर तो ऐसी कोई गाय इंपोर्ट कर ले ऑस्ट्रेलिया तो फिर तो आने वाली जो नस्ल है वो बहुत बेहतर होगी। लेकिन आपकी साहिवाल के अंदर कैटेगरी बहुत ज्यादा है। यहाँ पे ऐसी गायें भी मौजूद है जो सुबह का आपको 1500 लीटर दूध देती हैं,
यहाँ पे ऐसी भी हैं जो सुबह का 1200 लीटर दूध देती हैं, यहाँ पे ऐसी भी हैं जो सुबह का 2000, 2500, 3000 लीटर दूध भी दे देती हैं। अब इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए जब ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान से गाय इंपोर्ट की तो उनको एक बड़ा मसला पेश आया। वो मसला क्या था? ड्यूरिंग डेवलपमेंट ओनली 10% प्रोड्यूस डिजायरेबल रिजल्ट्स। इसकी मैं उर्दू कर देता हूँ कि सिर्फ 10% जो क्रॉस था उन्होंने डिजायरेबल रिजल्ट दिए, मतलब जो रिजल्ट्स उनको चाहिए थे, जिसके वो ख्वाहा थे, सिर्फ 10% जानवरों ने वो रिजल्ट्स पैदा किए। तो फिर उन्होंने आगे बहुत सारे प्रोग्राम स्टार्ट किए। वो प्रोग्राम क्या थे? एक था मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। उन्होंने सोचा कि वो 10% जानवर जिन्होंने हमें अच्छे रिजल्ट दिए हैं उनके एम्ब्रियो बनाए जाएं, उनसे पैदा होने वाले बच्चों का सीमन लिया जाए और आगे इस ब्रीड को बेहतर किया जाए। और जो एम्ब्रियो हैं उनको ना सिर्फ फ्रेश ट्रांसफ़र किया जाए बल्कि उनको फ्रीज कर लिया जाए, जैसे आप टीकों को फ्रीज करते हो उसी तरीके से इसको भी, एम्ब्रियो को भी फ्रीज कर लिया जाए। तो उन्होंने बड़ी कोशिश की इस चीज़ के ऊपर, गवर्नमेंट ने बड़ा जोर दिया कि किसी ना किसी तरीके से इस ब्रीड को हम कामयाब कर लें, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह ब्राज़ील ने इंडिया से गिर ली और वहां पर हॉल्स्टीन के साथ मिला के गिरलैंडो बना दिया। अब यहाँ पे दोनों का मैं आपको मुवाजना भी करता हूं कि गिरलैंडो कामयाब क्यों हो गई और आपकी एएफएस ऑस्ट्रेलियन फ्रीजन साइवल ये नाकाम क्यों हुई, इसकी कुछ वजूहात हैं, सुन लें। पहली वजह यह है कि इन लोगों ने, ऑस्ट्रेलिया ने जो रेशो रखी थी फ्रीजियन की और साहिवाल की, वो 50-50 थी। 50% जो ब्लड था वो साहिवाल से था, 50% जो ब्लड था वो फ्रीजियन से था, मतलब F1 जिसको आप कहते हो। और उन्होंने इसको 50-50 पे ही सेट रखा हुआ था। लेकिन ब्राजील ने जो गिरलैंडो बनाई उन्होंने ये रेशो, ये 50-50 वाली नहीं रखी। उन्होंने 62.5% हॉल्स्टिन और 38.5% बल्कि 37.5% उन्होंने गिर को रखा। तो मेरा मानना यह है कि अगर आप भी इस फार्मूले के तहत 62.5% हॉल्स्टिन और 37.5% साहिवाल पे जाएंगे तो आपको इवन के गिरोलैंडो से भी बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे, ये मेरा मानना है अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। अच्छा, अब एक तो ये फर्क आ गया, मैंने आपको बता दिया कि गिरलैंडो कामयाब क्यों हो गई और आपकी एएफएस जो थी वो नाकाम क्यों हुई। अब नाकामी की एक वजह तो मैंने आपको बता दी कि इन्होंने जो ब्लड था 50-50 रखा हुआ था। दूसरी जो प्रॉब्लम थी वो क्या थी? 30% milk yield was dropped within 8 weeks after the calving। ये मैं खुद नहीं बात कर रहा, ये जर्नल ऑफ डेयरी रिसर्च, ये इसका 2001 में आर्टिकल पब्लिश हुआ है। कोई पढ़ना चाहता है तो पढ़ भी सकता है, उसका वो आर्टिकल को पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ भी सकता है। 2001 का ये आर्टिकल है, उसमें इन्होंने मेंशन किया है कि 30% जो दूध था, 30% जो एनिमल्स थे वो अपना दूध पहले 8 हफ्तों में इंतहाई कम कर देते थे। अब आप देखें 8 हफ्ते का मतलब तकरीबन 2 महीने। अगर आपके जानवर का दूध 2 महीने के बाद ड्रॉप हो जाना है तो फिर उस फीड का फायदा क्या? अब ये 8 महीने के अंदर दूध ड्रॉप क्यों होता था, ये इंपॉर्टेंट बात है। उसका उन्होंने वजह लिखी है, मैं पहले इंग्लिश में पढ़ता हूँ फिर आपको उसकी उर्दू कर देता हूँ। इंक्रीज अमाउंट ऑफ रेजिडुअल मिल्क इन अडर आफ्टर मिल्किंग। मतलब ये कह रहे हैं कि चुवाई करने के बाद उन जानवरों के हैवानों में दूध ज्यादा रुक जाता था, जिसको हम कहते थे डोके। आमतौर पे लोग कहते हैं ना गांठ डोके कर दिए। अब बात यह है कि वो गैया डोके करती थी, उनके थनों में दूध रुक जाता था। जितना दूध हैवाने में मौजूद होता था जब वो चुवाई पे जाती थी वो सारे का सारा दूध नहीं निकल पाता था। अब आप इस बात को जानते हो, जितने लोग भी डेयरी से मुंसलिक हैं सब जानते हैं कि जब एनिमल का पूरा दूध मिल्क ना किया जाए, रोजाना अपने हैवाने में कुछ दूध की मिकदार वो वापस लेके जाए तो उसका दूध खुद ब खुद ऑटोमेटिकली कम होने लग जाता है। ठीक है, इसलिए जब उनका दूध पूरा नहीं निकलता था हैवाने से तो वो 8 एक हफ्ते बच्चा देने के बाद उनके दूध की मिकदार खासी कम हो जाती थी। और उसकी उन्होंने वजह लिखी है कि ये क्यों होता था। उसकी वजह थी इम्पेयर्ड मिल्क इंजेक्शन रिफ्लेक्स। इसका मतलब ये था कि वो जल्दी पसमा नहीं करती थी। मैं आपको उर्दू में समझा रहा हूं। वो कहते थे इसकी वजह ये बिल्कुल नहीं थी कि वो उनके जो हैवाने थे उसमें दूध नहीं बनता था, दूध बनता था लेकिन दूध का पूरा पसमा नहीं होता था। ये लोग अक्सर कहते हैं कि यार डॉक्टर साहब गाय जो है ना हैवाने का झाड़ नहीं करती, हैवाने में दूध तो है
लेकिन दूध उतारती नहीं है। हमारे यहाँ तो यहाँ पर लोग सिंपल क्या करते हैं, चुवाई वाला ऑक्सीटोसिन का टीका लगाते हैं और दूध उतार लेते हैं। लेकिन आपको इस बात का इल्म होना चाहिए कि दुनिया में हर जगह पे ऐसे नहीं होता। दुनिया में हर जगह पे टीके नहीं लगाए जाते। दुनिया में ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क में तो चुवाई के लिए ऑक्सीटोसिन का टीका जो है वो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए वो जितना दूध निकाल सकते थे निकाल लिया करते थे, बाकी का जो दूध था वो हिवाने के अंदर ही रह जाता था। इसलिए जो था वो दूध की मिकदार कम होती जाती थी। आपने देखा होगा अक्सर देसी गायें हमारी ऐसी हैं जिनको अगर नीचे बच्चा ना लगाया जाए तो वो दूध नहीं उतारती, आपको टीका लगाना पड़ता है। हमारा छोटा फार्मर तो कोशिश कर लेता है पहाड़े पे लगा ले या उसको टीका लगा ले या उसको बच्चे पे पसमा ले। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ ऑप्शन यही हो कि गायों ने मिल्किंग पार्लर पे जाना है, वहां पे मशीन लगनी है, जितना दूध उनके नीचे है उन्होंने दे आना है, बाकी उन्होंने वापस चराई पे चले जाना है, और अगर उसके नीचे दूध रह गया और उसकी चुवाई ना हुई तो वो दूध कम हो जाएगा। तो ये एक बेसिक वजह थी जो ये सिस्टम का फेलियर हो गया। मुझे ये लगता है कि ऑस्ट्रेलिया को चाहिए था कि वो ब्राजील के नक्शे पे अमल करते। उनको चाहिए था कि हॉल्स्टीन को 62.5 पे लेके जाते और 37.5 पे साहिवाल को रखते, तो आज वो गिरोलैंडो की तर्ज पे एक बेहतर एएफएस का वर्जन पैदा कर सकते थे। बहरहाल ये तो मैंने आपको इस हवाले से बता दिया। बहुत सारे लोग ये इस हवाले से पूछते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से जो है पाकिस्तान से साहिवाल की गायें ऑस्ट्रेलिया गई थी तो बताएं क्या बना क्या नहीं बना। तो उसकी मैंने आपको पूरी डिटेल आपको सेंड कर दिया। उम्मीद है कि आपको ये यूजफुल साबित हुई होंगी। अगर आप भी करना चाहते हो यहाँ पे तो साहिवाल पे ना करें, कोई आपको नॉन डेस्क्रिप्ट कैटल मिल जाएगी। मतलब नॉन डेस्क्रिप्ट कहते हैं कि जिसका कोई आता पता नहीं, वो जिसको हम कहते हैं ना दगड़ मगड़, जिसकी नस्ल एक्सप्लेन करने लगे तो समझ ही ना आए कि साहिवाल है, चोलिस्तानी है, तन्नी है, क्या है, हम उसको देसी का नाम दे देते हैं कि देसी गाय है। उस किस्म की गाय को पकड़ लें। उसका दूध तो कम होता है लेकिन उसके अंदर क्रॉसेस करते जाएं और उसको बेहतर करते करते उसकी आने वाली नस्लों में 62.5% ब्लड जो है आप वलैती हॉल्स्टीन का ले आएं। आप देखिएगा आपकी नॉन डिस्क्रिप्ट जो है गिरलैंडो को चपेड़े मारनी शुरू कर देगी। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपके लिए यूजफुल होगा। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाद जमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम।